हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं नदीम अली ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, जिसमें हम 4 विधियों के बारे में स्टडी कर लिया था। उसी क्रम में अगला 5 विधि है एल्कीनों के कार्बोनिलीकरण से। तो बोलते हैं कोच संश्लेषण या कोच विधि। ओके, कोच किसी साइंटिस्ट का नाम है। तो एल्कीनो फॉर्मूला लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। कौन सा एल्कीन लिया? एथीन। इसका करवाएंगे कार्बोनिलीकरण किसकी उपस्थिति में? CO प्लस H2O की उपस्थिति में। CO ऑक्सीजन कार्बन के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऑक्सीजन का जो साइज है वो कार्बन के साइज के बराबर होना चाहिए, तभी इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मत कर देना, ये कोबाल्ट होता है, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O की उपस्थिति में। सॉरी, जब किसी एल्कीन या एथीन का कार्बोनिलीकरण CO प्लस H2O के मिश्रण के साथ NiCO4 उपसह संयोजक मतलब संकुल की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करवाएंगे, और साथ में इसमें जो दाब होगा वो होगा 100 से 200 वायुमंडलीय दाब। एल्कीन कौन सी ली? एथीन का कार्बोनिलीकरण CO प्लस H2O के मिश्रण के साथ NiCO4 उपसह संयुजक मतलब संकुल की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप 100 से 200 वायुमंडलीय दाब के साथ जब करवाते हैं, देखना क्या बनेगा। इस H2O में से एक H, ये होगा H2O का HOH, ये H तो जुड़ जाएगा इस CH2 के साथ, क्योंकि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले दोनों कार्बन पर समान हाइड्रोजन या समान परमाणु जुड़े हुए हैं, तो कौन सा विखंडन होगा इसमें? समान विखंडन, सम अंश, समान भाग टूटेंगे। समान भाग मतलब सम, अलग अलग क्या होगा इनमें? तीर का साइन, आधा आधा तीर का साइन 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 8 का। उसमें देखना समान भाग टूटेंगे, इस हिसाब से टूटेंगे, ठीक है ना। इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस, कर सकते हो आप। तो एक का चाहिए जुड़ जाएगा CH2 के साथ, क्या हो गया CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये C इस कार्बन के साथ में, सॉरी पहले ये CH2 इसमें जुड़ गया CH3, फिर ये सिंगल बॉन्ड CH2, फिर COOH, ये बढ़ गया प्रोपेनोइक एसिड। ओके, फिर अगली रिएक्शन है, इससे आगे की रिएक्शन देखना। एल्केनेमाइड की संदर्भ HNO2 के साथ अभिक्रिया से एल्केनेमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2, ये किसका फॉर्मूला होता है? एल्केनेमाइड का। इसकी अभिक्रिया HNO2 के साथ, ये SNO2 हो गया, HNO2 के साथ, देखना क्या बाहर के निकल जाएगा, H2O प्लस में बाहर के निकल जाएगी नाइट्रोजन गैस। कैसे? इस नाइट्रोजन से दो तो हाइड्रोजन मतलब 2 बंदी टूट रहे, एक ही टूट जाएगा, 3 बंद टूट गए। इस नाइट्रोजन से 2 बंदी और एक ही किधर टूट गए? 3। तो क्या निकल जाएगा बाहर? एक तो निकल जाएगा H2O प्लस में कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? नाइट्रोजन गैस। प्लस में क्या बच गया? RC डबल बॉन्ड OOH।
ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं एल्केनोइक अम्ल। और हमें बनाना भी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, एल्केनोइक अम्ल, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट है। रिएक्शन कितने हो गए, 2 रिएक्शन हो गए टोटल। अगले देखना, इसके बाद मेथिल बेंजीन से या एल्किल बेंजीन से, ठीक है। बेंजीन के ऊपर CH3, कौन सा समूह हो गया, मेथिल समूह, मेथिल बेंजीन, जिसको क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ तो उसका नाम क्या है, हमारा नाम टोलुइन। मेथिल बेंजीन से इसका जब ऑक्सीकरण करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में, KNO4 की उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम में जब इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। ये ऑक्सीकरण KOH की उपस्थिति में भी हो सकता है। KMnO4 की उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम में, KOH की उपस्थिति में, क्षारीय माध्यम में जब इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। अब देखना कैसे होगा, कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे हमें पता नहीं है, बस इसका कंप्लीट ऑक्सीकरण करना है। तो आपको ध्यान रखना, बेंजीन के ऊपर कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसको किस में चेंज करना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या बेंजोइक एसिड में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज करना है। कैसे होगा, देखो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक ही हाइड्रोजन निकल जाएगा ऐसे, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। कितने हाइड्रोजन निकलेंगे बाहर, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ेंगे 1, सुन गया, ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगी। देखना C, जब 2 हाइड्रोजन मतलब जब 2 बंध टूटते हैं तो कितने ऑक्सीजन जुड़ती हैं, 1 ऑक्सीजन, क्या देगा C डबल बॉन्ड O, 2 हाइड्रोजन बाहर निकली और 1 ऑक्सीजन इसकी जगह जुड़ गई, डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 बंधी है, 2 ही बंधी है, 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगी तो 1 ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की जो क्या संयोजकता कितनी होती है, -2 और हाइड्रोजन कितनी होती है, +1। 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तब 1 ऑक्सीजन जुड़ेगी, तो 1 ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगी तो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, सिंगल बॉन्ड H। किस में चेंज हो गया, टोलुइन किस में चेंज हो गया, मेथिल बेंजीन बेंजल्डिहाइड में। जब इसका आगे और ऑक्सीकरण करवाएंगे इसी की उपस्थिति में, तो अब एल्डिहाइड, अब इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, एक ही है, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी बीच में, तो बन गया ये C डबल बॉन्ड OH। इसका फॉर्मूला है बेंजोइक अम्ल का, जिसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा लिख जाएंगे। क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल का क्या होगा, निर्माण होगा, सीधा लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका आगे। CH2 CH3, इसका नाम है एथिल बेंजीन। ऊपर क्या लिख रखा है, मेथिल बेंजीन से, इसकी जगह लिख सकता हूँ एल्किल बेंजीन से। आई बात समझ में, यहाँ पर आप लिख सकते हो एल्किल बेंजीन से, मेथिल बेंजीन से, तभी रिएक्शन होगी। एग्जांपल इधर में ले लेंगे, ठीक है। इसका भी हम जब क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण, KMnO4 की उपस्थिति में क्या करवाएंगे, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे। ये उपस्थिति क्या हो सकती है, KOH की भी हो सकती है, ठीक है। किसकी हो सकती है, KOH की हो सकती है। इसका जब ऑक्सीकरण करवाएंगे, मैंने आपको कहा था
बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन होते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन से हम दोनों हाइड्रोजन निकालेंगे इसमें। अब देखना कैसे लगाएं। अगर इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन होते तो 2 निकालते हैं। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन तो 1 निकालेंगे। देखो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन थे? 3। कितने निकाल दिए थे? 2 निकाला, तब एक ऑक्सीजन जुड़ा और एल्डिहाइड चेंज हो गया। एल्डिहाइड से क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इस कार्बन के पास में एक भी, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? केवल 2। उसमें से एक ही निकलेगा। देखना ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। इस कार्बन अल्फा कार्बन से एक तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। जरूरी अल्फा कार्बन है, बेंजीन जुड़ा हुआ, उसी के लिए बोल रहा हूँ अल्फा कार्बन जुड़ा, बाकी जरूरी नहीं है। इस कार्बन से एक तो हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक ये बॉन्ड टूट जाएगा। कितने बॉन्ड टूट गए? 2। तो सी 2 तो बंदिए टूट गए। क्यों टूट गए? 2 तो बंदिए टूट गए। तो इसकी जगह आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। एक तो कार्बन और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड टूट जाएगा, एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड टूट जाएगा। 2 बंद टूट गए। इसकी जगह टूट गया, 2 बंद टूटते डबल बॉन्ड ओ। फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में और एक बॉन्ड टूट जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूं उसकी जगह। पहले एल्डिहाइड बनता, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, सीधा बना दिया। पहले कार्बन कार्बन बीच बॉन्ड टूट जाएगा और एक कार्बन और हाइड्रोजन बीच, कौन सी भी, तो 2 बॉन्ड टूटेंगे, डबल बॉन्ड ओ जुड़ गया और एक ओ जुड़ेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ये बन गया बेंजोइक का अम्ल। प्लस में अब ये जो हाइड्रोजन निकला वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। कितना हो गया ये? CH3 और H क्या हो गया? CH4। रफ में क्या बता रहा हूँ, ये जो H इससे अटा था, ये H इससे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 और H 4 हो गया। इसका पूर्ण रूप से जब ऑक्सीकरण होगा, मतलब इस कार्बन से चारों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। जब कार्बन से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं तो डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं तो एक ऑक्सीजन जुड़ता है और 4 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं तो जुड़ते हैं 2, तो क्या बढ़ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कितना हाइड्रोजन निकल के बाहर? 4 हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन जुड़ेगी? 2 बस 2, ठीक है। ये है एथ बेंजीन में। ये जो कार्बन और बेंजीन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से एक तो बंदी टूट जाएगा। अगर इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होते हैं तो कितने हाइड्रोजन निकालते हैं? 2, ऊपर वाले की तरह। एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अब कार्बन कार्बन वाला बंद टूट जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन बंद टूट जाएगा। EH इस पर टूट जाएगा, क्या हो जाएगा? CH4। तो इस कार्बन से जब 2 बंद टूटेंगे, डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा? कार्बन जो एक अम्ल। प्लस में ये बढ़ गया CH4, ये लिख दिया आपके सामने CH4। कार्बन से 4 बंद टूट जाएंगे। इस कार्बन से जब 4 हाइड्रोजन निकलते हैं तो कितने ऑक्सीजन जुड़ती है? 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, 4 हाइड्रोजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, क्या बढ़ गया? 2H2O। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन की संख्या नहीं लिखेंगे कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, केवल ऑक्सीजन निकला है। संख्याएं ऑक्सीकरण में नहीं लिखी जाती। इसके बाद ऑर्थोजाइलिन, देखना इसका करवाएंगे ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में? KMnO4 या अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम, किसका हो जाएगा? KOH की उपस्थिति में। पता है आपको CH3 समूह किसमें चेंज करना है? आपको डायरेक्ट ही किसमें चेंज करना है? बेंजोइक अम्ल में डायरेक्ट चेंज कर लेना। जहां पर भी आपको CH3 समूह दिखे उसको किसमें चेंज करना है? COOH ग्रुप में। समझा? आपको दिया ही कि कार्बन के पास अगर 3 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, बच गया 1 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन निकलते तो वहां पर डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। फिर एक ऑक्सीजन और जोड़ देना, क्योंकि एल्डिहाइड किसमें चेंज होता है? ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो दोनों CH3 जगह जुड़ जाएगा 2 COOH ग्रुप। किसका फॉर्मूला है? थैलिक अम्ल का।
इसके आगे देखो अब, इसमें और भी एग्जाम्पल है, वो आप एग्जाम्पल खुद कर लेना। आगे देखना रिएक्शन नंबर 8। अगली रिएक्शन देखना, प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से ऑक्सीकरण करवाएंगे। देखना तो एग्जांपल देखना, प्राथमिक एल्कोहल का RCH2OH, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे KMnO4। ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं KMnO4 K2Cr2O7 सांद्र HNO3 CrO3 Ag प्लस Cu2 प्लस Br प्लस K2Cr2O7, ठीक है ना, ब्रोमीन जल आदि होते हैं। इसका ऑक्सीकरण कैसे, OH, ये क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है इसमें, OH। OH के पास वाला कार्बन कौन सा है, एल्फा कार्बन, और उस कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, 1। ये कितने हाइड्रोजन पर, 2। इसी एल्कोहल में क्रियात्मक समूह OH के पास वाला कार्बन एल्फा कार्बन, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, 1। तो कौन सा एल्कोहल होगा ये, प्राथमिक एल्कोहल। इसका जब ऑक्सीकरण करवाएंगे, इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन, ठीक है, फिर 1 हाइड्रोजन यहां से क्या बन गया, RCHO, RCH, 1 हाइड्रोजन यहां से, 1 हाइड्रोजन यहां से क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, और ऑक्सीजन ये क्या बन गया, H2O। 1 हाइड्रोजन यहां से, 1 हाइड्रोजन यहां से, ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकलना, इससे 1 हाइड्रोजन निकल जाएगी, इससे 1 हाइड्रोजन निकल जाएगी, क्या निकल गया, H2, और ऑक्सीजन जुड़ जाएगी H2O। इससे ऑक्सीजन जुड़ेगी तभी ऑक्सीजन होगा, और हाइड्रोजन से बाहर निकलेगी तो हाइड्रोजन निकलने के बाद ऑक्सीजन जुड़ेगी, क्या बन गया, H2O, ठीक है। फिर KMnO4 की उपस्थिति में इसका दोबारा ऑक्सीकरण करवाएंगे तो भी ऑक्सीजन का जुड़ना, तो एल्डिहाइड किसमें चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, RCOOH। अगर मैं इस R की जगह अगर मैं बेंजीन ले लूं तो देगा CH2OH, किसका फॉर्मूला है, बेंजिल एल्कोहल का। इसका जब ऑक्सीकरण करवाएं किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 ले लो या KMnO4 ले लेना, उपस्थिति में क्या करवाएं, ऑक्सीकरण करवाएं। K2Cr2O7 ले सकते हैं या KMnO4 ले सकते हैं। तो बेंजीन या OH के पास वाला जो कार्बन है, कौन सा कार्बन है, एल्फा कार्बन, तो इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी, क्या निकल गया, H2। तो किसमें चेंज हो गया, एल्कोहल किसमें चेंज हो गया, बोलो, एल्डिहाइड में, CHO। 1 H2 निकल गया और वो निकल गया, क्या निकल गया, H2O। फिर इसका आगे वापस ऑक्सीकरण करवाएंगे K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, क्योंकि अब इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए जो इसके पास नहीं है, ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो ये एल्डिहाइड किसमें चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो COOH पड़ गया बेंजोइक अम्ल। ये हो गया बेंजील्डिहाइड। आगे है CH3, CH2 की पावर 8, CH2OH। इसका जब ऑक्सीकरण करवाएंगे
तो उपस्थिति होगी CrO3 प्लस H2SO4 की। CrO3 प्लस H2SO4 का मिश्रण क्या कहलाता है? जोन्स अभिकर्मक। CrO3 प्लस H2SO4, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, तो जो CH2OH जो ग्रुप है वो किसमें चेंज हो जाएगा? COOH ग्रुप। डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा? H2 ऑक्सीजन नहीं है, H2O। तो पहले तो बढ़ जाएगा एल्डिहाइड, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक बॉन्ड। क्या बन गया? CHO, एल्डिहाइड बन गया। फिर ये ऑक्सीजन जुड़ेगा तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ CH3 CH2 8 COOH प्लस में क्या निकल गया? H2O। यानी एल्डिहाइड CHO किस में चेंज हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। पहले का एल्कोहल किस में चेंज हो गया? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड किस में चेंज हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये फॉर्मूला होता है कैप्रिक एसिड का, और राइबोसन होता है इसका 1 डेकेनॉल, क्योंकि कितने कार्बन है? 1 8 9 और 10 डेकेनॉल, सॉरी डेकेनोइक एसिड। ये होता है 1 डेकेनॉल। ठीक है, तो CrO3 प्लस H2SO4 का जो मिश्रण होगा उसका नाम होता है जोन्स अभिकर्मक। CrO3 प्लस सांद्र H2SO4 का मिश्रण कौन सा अभिकर्मक होगा? जोन्स अभिकर्मक। ओके, ये है आपकी आज की वीडियो। एक से और जो बड़ी है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल से समझाएंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।